विवेकानंद अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। तो स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज रांची के नगरी में स्वर्णरेखा उद्गम स्थल से जो है विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर यहाँ पर 3 दिवसीय स्वर्णरेखा महोत्सव की शुभारंभ की गई है। 12, 13, 14 चूंकि यहाँ पर स्वर्ण उद्गम स्थल यहाँ पर बताया जाता है स्वर्णरेखा नदी का, जहाँ की पहुंचे मुख्य न्यायाधीश पहुंचे हैं और वह जो है स्वर्णरेखा महोत्सव के जो भी मेला कमेटी के लोग उनके साथ यहाँ पर, और इसके जो अध्यक्ष हैं सरयू राय जो विधायक हैं जमशेदपुर से, वह यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश और जो अध्यक्ष है सरयू राय के साथ साथ तमाम जो कमेटी के लोग हैं वह यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया है। मुख्य न्यायाधीश SN पाठक झारखंड उच्च न्यायालय और विधायक सरयू राय के साथ साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जो है रानी चुआनगरी का कैसे जो है पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ डेवलप हो, उस पर जो है काम करने की बात कहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है NCC के कैडेट भी यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। तो हम सब भारतीय हैं के गाने पर जो है NCC के कैडेट्स यहाँ पर उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर कह सकते हैं आप जो है दिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश SN पाठक और विधायक सरयू राय के साथ साथ जो भी महोत्सव के जो कमेटी के पूरे लोग हैं वह यहाँ पर सभी जो है आज इस ऐतिहासिक दिन में जो है, चूँकि कहानी है कि अर्जुन यहीं पर जब प्यास लगी थी द्रौपदी को तो यहाँ पर तीर मारकर जो है पानी का जो है उद्गम हुआ था, और तब से जो है यहीं से स्वर्णरेखा की जो है उद्गम स्थल बताई जाती है। अब वृक्षारोपण किया जा रहा है उच्च न्यायाधीश के द्वारा SN पाठक द्वारा। देखिए आज़ादी और सरकार से कोई मतलब नहीं है, इसका हर काम सरकार ही नहीं कर सकती है। अब लोग खड़ा हो गए हैं, लोग मांग कर रहे हैं। पहले तो नगरी अलग प्रखंड नहीं था, रातों के साथ था। लोगों ने मांग किया, तपेश्वर कृषि जी ने विधानसभा में उठाया, नगरी अलग प्रखंड बना। इसी तरह से जब जनता जागृत हो जाएगी तो सरकार की गर्दन पकड़ के वह काम करा लेगी। अभी तक जो नहीं हुआ उसके लिए किसी को कोसना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम कैसे इन कमियों को दूर करें और जनता के बीच आवाज उठे तो कमियां दूर हो जाएंगी। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित, पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा हुई है, नहीं घोषणा हुई है, मगर सरकारों के साथ क्या है ना, पर्यटन विभाग जहाँ पर्यटन स्थल घोषित होगा वहाँ कैफेटेरिया बना देगा, कुछ भवन बना देगा। हमने कहा कि ऐसा मत करिए, इस स्थान की विशेषता के अनुसार आप कार्यक्रम बनाइए। जमीन के नीचे से धाराएं निकलती हैं जो स्वर्णरेखा नदी बनती है आगे जाकर, वहाँ वृक्षारोपण करिए, स्थानीय पौधों को लगाइए ताकि जमीन के भीतर से रिसने वाले पानी की धारा अनवरत बनी रहे। और यहाँ पार्क बना दीजिए लोगों के घूमने फिरने का। इतना काम करिएगा तो बाकी काम खाने पीने का तो यहाँ के लोग कर लेते हैं, जो व्यवसाय जगत है वह कर लेता है। सब काम सरकार अपने हाथ में न ले, यहाँ के इस स्थल के अनुरूप जो विकास के काम हैं वो यही हैं कि पर्यावरण संरक्षित रहे, जल की धाराएं धरती के भीतर से निकलकर स्थिर रहें ताकि स्वर्णरेखा बनी रहे। इस तरह का काम सरकार करे, न कि उनका जो विभाग में बनाया हुआ रहा है कि जो पर्यटन स्थल होगा वहाँ हम ये काम कर देंगे, कोई कैफेटेरिया यहाँ बनाइएगा तो 10 दिन के बाद उसका खिड़की छड़ सब लोग निकाल के ले जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए मेरी यही मांग है, मैं यही प्रयास में हूँ कि सरकार ने स्वर्णरेखा के उद्गम को पर्यटन स्थल तो घोषित कर दिया है, मगर इसका विकास इस क्षेत्र की विशेषता के अनुरूप होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ नगरी में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन से ही स्वर्णरेखा महोत्सव आरंभ हो जाता है और मकर संक्रांति तक चलता है। कई वर्षों से 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंतियाँ मनाई जाती है।
यहाँ के लोगों ने तय किया कि यहाँ स्वामी जी की एक मूर्ति लगा देंगे हम। आज मूर्ति लगी है, आगे इस पर छतरी भी लग जाएगी ताकि मूर्ति थोड़ी संरक्षित हो जाए। तो ये स्वर्णरेखा महोत्सव से ही जुड़ा हुआ प्रकल्प है जो स्वामी जी के प्रतिमा के रूप में यहाँ स्थापित हुआ है। स्वर्णरेखा को बचाने के लिए आगे क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मुझे बताया, देखिए लोगों के मन में जब अपने भाव नहीं आएगा ना, तो हमारे किसी की अपील करने से नहीं होता। अपील तो एक दिन हो जाता है, कार्यक्रम एक दिन हो जाता है, अखबार में एक दिन निकल जाता है, हम लोग काट के उसको रख लेते हैं कि हमने ये किया है। वो लोगों के मन में अपने भाव पैदा होगा, जैसे यहाँ नगरी में पैदा हुआ है। लोगों ने चावल मिलों की गंदगी को नदी में गिरने से कम किया है, जागरूकता दिखाई है। तो ऐसे ही और जगहों पर भी हो। अब रांची तो प्रबुद्ध लोगों का शहर है, वहाँ पीने का पानी धुरवा डैम से आता है, गिरसू डैम से आता है, दोनों में ही प्रदूषित जल जाता है। तो रांची के लोगों को सोचना चाहिए कि हम जो घर से जलमल निकालते हैं वही हम फिर पीने के लिए भी अपने पास आते हैं, थोड़ा साफ करके। और कितना साफ हो पाता है ये कहना मुश्किल है। धनबाद के कार्निवल में जो ना की निंदा सब जगह हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर वस्तु स्थिति क्या है इससे हम परिचित नहीं है। अब किसी भी विषय को अखबार में पढ़ के आदमी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दे, तो प्रतिक्रिया देना आसान है। तो जो दो पक्ष हैं, दोनों में से जो पक्षों की बात सामने आ जाए वो धनबाद के लोग ही इसको बेहतर तरीके से करेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस तरह से घटना अगर हुई है तो नहीं होनी चाहिए। बच्चियों के स्वाभिमान का अपना उनका जो दिमाग पर इसका प्रतिकूल। पर्यटन विभाग से हम लोगों की अपेक्षाएं हैं कि इसे जो स्थानीय स्तर का जो पर्यटन स्थल घोषित किया गया है उसका ग्रेड ऊपर किया जाए और यहाँ पर इस क्षेत्र को विकसित करने में अपना योगदान जो दे सकते हैं एक टीम भेजे। और एक जिला स्तर का टीम आया भी था, लेकिन प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री पर्यटन विभाग से ये मांग है कि वहाँ एक टीम भेज के आकलन करें। और चूँकि आप लोग आए हैं, देख रहे हैं यहाँ आराम से पर्यटक आ सकते हैं सालों भर, तो एक अच्छा पर्यटन केंद्र होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो महाभारत की बात है और अज्ञात काल में पांचों पांडवों के यहाँ आगमन की बात है, बगल में पूर्ण रूप से एक आदिवासी गांव है पांडु, तो यहाँ बगल में आदिवासी समुदाय हमारा जो है भाई वो यहाँ व्यापार करेगा, लाभान्वित होगा, तो इससे क्षेत्र फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। तपेश्वर केसरी, अध्यक्ष स्वर्णरेखा महोत्सव आयोजन समिति। पूरे समुदाय से भी होकर इतनी आस्था रखते हैं, क्यों ऐसी आस्था आपको? ऐसा है कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हम लोग का आस्था चूँकि पूर्वजों द्वारा भी यहाँ से लोग सब मेला के रूप में मनाते आ रहे हैं। और हमने पहले भी बोला था कि यहाँ पर अर्जुन जी बाण मारे थे महाभारत काल में और पानी निकला था, उसका उद्गम जो है जो हर साल यहाँ पर पांडु गांव में आए हुए थे। पांडु नाम भी बस्ती का पड़ा है और वहीं से मारे थे बाण, जो यहाँ से आपका जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा रानी चुआ, जहाँ पर आपका कुआं जो आप देखे हैं उद्गम स्थान में और पानी का प्रवाह होता है। आज हम लोग यहाँ विवेकानंद का स्टेचू इनके में लगाए हैं, इनके ये में, और जी और हम ये कहना चाहते हैं विवेकानंद का जो हम लोग का ये है अभी आज स्टेचू लगा है प्रयास से, और हम कोशिश करेंगे, हम लोग भी कह रहे हैं कि अगर मैंने ये अर्जुन जी का अगर प्रतिमा हमारे वहाँ जो है उद्गम स्थल के पास, यहाँ पर तो लग गया विवेकानंद का, वहाँ जो उद्गम स्थल जहाँ तीर मारे हैं, अगर वहाँ लग जाता है अर्जुन जी का स्टेचू लग जाता है, अगर लगाने का हो, अगर ये होगा माने ये समाज में कि वहाँ अर्जुन जी का लगाया जाएगा तो, और अगर नहीं लगाने का अगर माने होगा कि हम लोग में चूँकि मोहम्मद साहब का नहीं लगाया जाता, हम लोग में नहीं लगाते हैं चूँकि हम मुस्लिम हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ अगर वैसा है धर्म लोग मानते हैं कि अर्जुन का, तो अगर अर्जुन का वहाँ अगर लग जाता है तो हम कोशिश का हम यही मांग करते हैं कि पर्यटन स्थल पे कि वहाँ पर अर्जुन जी का स्टेचू लगाया जाए और
यहाँ पर जो हम लोग का पर्यटक स्थल जो है चौथा स्तंभ में जो घोषणा किया है उसको कम से कम दूसरा या ग्रेड बढ़ाया जाए और यहाँ पर जो उद्गम स्थान में जो मेला लगता है 12, 13, 14 ये राष्ट्रीय स्तर में हमारे जो है लगेगा। तो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, चूँकि बहुत लोगों का आस्था है। हमारे पूर्वज लोग बोलते थे ना कि यहाँ पर इतना भीड़ भाड़ लगता था, चूँकि मेला में सभी लोग कुछ कुछ सामान लेता था। खेती के लिए कोई कोड़ी ले लिया, कुदाल लिया, कोई मान लीजिए घरेलू सामान का। आज तो पूरा ऑनलाइन का युग आ गया है, तो भी आज तक इनका माने महत्व नहीं घटा है। और यहाँ पर लाखों लोग माने मुड़मा यात्रा के बाद ये यात्रा माने मेला ये लगता है। और हम लोग को खुशी होता है कि यहाँ सभी समुदाय के लोग मिलजुल के मनाते हैं। और ये बहुत ही माने गर्व की बात है। और हम मुस्लिम होके मैं कहूँगा कि हम लोग ऐसा समुदाय के लोग सभी यहाँ पर रहते हैं जो पता नहीं लगता है कि कौन समुदाय का बैठा हुआ है और कौन क्या कर रहा है। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई क्या बोलते हैं रिश्ता, माने हम लोग गांव में रिश्ते का ही हर त्यौहार को मनाते हैं। और हम लोग का जो आज जो अनावरण हुआ, जितने भी गेस्ट लोग आए हम लोग का इनमें, मैं सबको और आपको भी कि रांची से उतना दूर से हम लोग का खाली बोलने का देरी और आ गए। और सभी प्रेस बंधुओं लोग को और ख़ासकर आपको, चूँकि आप झारखंड और बिहार के आवाज़ है और चौथा स्तंभ है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि ये बहुत बृहद हो जाए ताकि हम लोग का नगरी गांव का माने नाम रोशन हो। और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग, और सबसे मज़ेदार ये बात है कि सबका घर में मेहमान आता है। कोई बहन, कोई फूफू, कोई दामाद आ गया, कोई बेटी आ गया, कोई नाती आ गया। माने इस तरह का ऐसा समावेश हमको लगता है झारखंड में बहुत कम मिलता है। जो हमारे यहाँ का जो संस्कृति है, गांव का पहचान है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम शहीद अहमद, ये नगरी और मेला के संरक्षक भी हैं जी। मांग करेंगे आप लोग? लगातार स्वर्णरेखा महोत्सव के द्वारा हम लोग प्रयासरत हैं। क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक हो, सांसद हो, उसके अलावे जो भी अधिकारी भी हैं, उनको हम लोग लगातार यानी इसको विकसित करने का उद्देश्य से लोगों को चीफ गेस्ट के रूप में हम लोग बुलाते हैं। और उसमें जो जहाँ से उद्गम स्थल है, जहाँ से पानी निकलता है, स्वर्णरेखा बहती है, वहाँ के लिए जो ज़मीन का थोड़ा प्रॉब्लम है, गांव वाला से बात हुआ है। हमको लगता है कि बहुत ही जल्द उसको हम लोग निदान करने जा रहे हैं सबका सहयोग से। और इसको विकसित करने के लिए अभी तो डी ग्रुप में है, पूरा तरह से विकसित करने के लिए इसको बी ग्रुप में राज्य स्तरीय पर्यटन स्थल और मेला का घोषणा पर्यटन विभाग से होगा, तभी पूर्ण तरह से विकसित हो पाएगा। तो जो इतिहास वहाँ है कि अर्जुन ने तीर मारा था जब प्यास लगी थी, तो अर्जुन का भी आदम की प्रतिमा आप लोग जाएंगे वहाँ लगाने? तब ना लोग जाएंगे, आएंगे, क्या देखेंगे, आखिर क्या इतिहास? हम लोग तो यहाँ चाहते हैं कि पूर्ण रूप से क्षेत्र का डेवलप हो, विकास हो, ताकि यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित हो। और यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित होने से क्षेत्र का लोगों को, युवा को रोजगार का भी अवसर प्राप्त होगा। और एक एक करके प्रयास है। आज विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर पर आज हम लोग मूर्ति का अनावरण माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय का SN पाठक के द्वारा आज अनावरण हुआ है और उनका भी संज्ञान में गया है। आज हम लोग आने वाला दिन में अर्जुन जी का भी और उसके साथ में उसका जो और भी जो साथ में जो 5 पांडव, उसका भी हम लोग लगाने का विचार में है। अभी तो लोग आएंगे देखने के लिए, सड़क नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, बोर्ड नहीं है कोई, तब ना डेवलप कीजिएगा, तब लोग मांग करेंगे। यहाँ के लोग तो जागरूक है नागरिक। माननीय कल का हम लोग का चीफ गेस्ट रांची के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री संजय सेठ जी हैं। और हम लोग कल बात भी किए थे, कल मेला का निरीक्षण भी हम लोग करवाए हैं।
आज का पेपर में आप देखे होंगे कि इसको विश्व का पटल पर यानी केंद्रीय लेवल पर इसको वो अपना बात करेंगे केंद्रीय पर्यटन मंत्री से भी, और इसको विकसित करने का प्लानिंग हम लोग का चल रहा है। परिचय बता दें। बजरंग महतो, स्वर्णरेखा महोत्सव का कार्यकारिणी अध्यक्ष, क्षेत्र के समाज सेवी। प्रयास होगा, मांग करेंगे आप लोग? हाँ, हम लोग सरकार से हमेशा मांग करते हैं कि इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। और सबसे पहले तो वहाँ का रास्ता को हम बनाना चाहते हैं। कल हमारी माननीय विधायक नवीन जायसवाल से भी बात हुई थी कि इस रास्ता को बनाया जाए, क्योंकि रास्ता को नहीं बनाने का वजह है वो रैती ज़मीन है जिसकी वजह से नहीं बन पाई है। लेकिन हम लोग पब्लिक से भी ये डिमांड किया है कि वो अपना ज़मीन दे ताकि हम लोग इसको पर्यटक स्थल बना सके और यहाँ का रास्ता बना सके। और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर एक जो पुरानी इतिहास है, अर्जुन जी जब तीर मारे थे तो पानी निकली थी, और जो रानी चुआ का उद्गम स्थल बना हुआ है वहाँ पर एक अर्जुन जी का भी तीर मारते हुए प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए ताकि लोग और ज़्यादा आकर्षित हों और यहाँ पर आएंगे। कहा जाता है कि अज्ञातवास में जब इधर से विचरण करते हुए गए थे, प्यास लगी थी तो यहीं से उद्गम स्थल हुई थी। स्वर्णरेखा को बचाने के लिए क्या अपील करेंगे आप लोग? कैसे बचे स्वर्णरेखा? स्वर्णरेखा को बचाने के लिए हम आज से नहीं, 2010 से जब हम ऊपर मुख थे तब से हम लोग लगे हुए हैं। हमने तो इस मेला स्थल को बाउंड्रीकरण के लिए भी मांग रखी थी, पर ये संभव नहीं हुआ। पर अभी भी हम लोग कोशिश जारी किए हुए हैं। अगर ये जगह को छोड़ दिया जाए तो दिनों दिन सब अतिक्रमण करके स्थान को कैप्चर करते जा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि स्थान को घेराबंदी किया जाए ताकि यह स्थान सेफ रहे, ये ऐतिहासिक जगह हमेशा के लिए मौजूद रहे और यहाँ पर मेला लगाया जाए। परिचय। मेरा नाम श्रीमती पूनम देवी हुआ, मैं नगड़ी प्रखंड की जिला परिषद सदस्य हूँ।